हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो यार चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है, काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड भी है। तो यार आर्टिकल 370 ऑन कश्मीर गॉन बाय आरजे रौनक। आरजे रौनक का ये वीडियो है जो कि काफी ज्यादा कमाल का होता है। तो जल्दी से पहले वीडियो वॉच करते हैं, फिर कुछ कैप पाएंगे। बिल्कुल। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भाई धारा 370 हटने के बाद पीडीपी के एक एमपी की तस्वीर आई, अच्छा, जिसमें उनका फटा हुआ कुर्ता दिखाई दिया। कायदे से कुर्ता दूसरी चीज थी जो फटी हुई थी। पहली तो मैं समझ गया। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं पंतंत्र। जी हाँ, सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। भारत को कश्मीर हुआ है। भारत का कश्मीर हुआ है भाई, ऐसा बन गया। मेरे पड़ोसी तो जमीन खरीदने भी चल दी है। Are you serious? Are you serious? Are you serious? संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही धारा 370 खत्म करने का फैसला सुनाया, सदन में सीआर और सदन के बाहर लोमड़ियों के गुट ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कईयों ने कहा कि आज हिंदुस्तान का काला दिन है। सच में ये बोला था। बिल्कुल, बहुतों के मुंह पर काली जो पुत गई है। वैसे ये दिन सावन का चल रहा है, और वैसे भी मोदी और शाह जी ने सावन का मतलब ही कुछ उल्टा कर दिया। इसमें सांपों को दूध पिलाते हैं, मोदी ने तो कटोरा भी छीन लिया। सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद का कहना है कि सरकार ने बिना पूछे एक झटके में इसे खत्म कर दी। अब जाके कुछ लोगों को झटका और हलाला का मतलब समझ में आया। इस बीच अफवाह एक झटके में खत्म किया तो, लेकिन उधर आर्मी, इंडियन आर्मी अफवाहियों को सबक सिखाने के लिए डंडे को तेल पिलाना शुरू कर चुकी है। 370 के समर्थन में खड़े नेताओं का कहना है कि इससे कश्मीर में अशांति फैल जाएगी, इससे जमहूरियत को खतरा है। भाई होगा भी क्यों नहीं, हुर्रियत और जमहूरियत कभी एक लाइन में फिट ही नहीं बैठे। लेकिन ये धरती उस समय हिल गई जब दिल्ली के जिले सुभानी ने इस पर मोदी जी का समर्थन कर दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि धारा 370 खत्म करने के लिए धन्यवाद मोदी जी। उम्मीद है कि इससे कश्मीर में शांति आएगी और आई बिल्कुल आ भी गई। मैं ढोल फाड़ फाड़ कर गदर मचाने वाला लौंडा अचानक से ये बोलने लगे कि मैं तो पैदा होते टाइम भी चुप था। मायावती जी ने भी इसका समर्थन किया है। लगता है उनका पर्चा कोई भाजपा ही लिख रहा है। उधर पाकिस्तानी मीडिया का तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने उनकी बकरियां खोल दी। एक न्यूज चैनल पर यह भी बोला गया कि मोदी ने ट्रंप को मारा करारा थप्पड़। सुनिए, मोदी ने 370 को खत्म करने की कोशिश की है। ये दरअसल उसने अमेरिका के वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़। सही भी है, ट्रंप का गाल लाल हुआ है और पाकिस्तान की सबसे बड़ा जोक तो अब सुनिए। पाकिस्तान का ये कहना है कि हमें ये फैसला कतई मंजूर नहीं है। इधर मंजूर नहीं क्या होता है भाई? भिखारी के कटोरे में पैसे डालते वक्त हम ये थोड़ी पूछते कि भैया तुम्हें 5 रुपए मंजूर है। ये बात सही है। कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि यूएनओ के नियमों के खिलाफ है ये फैसला। देखो भाई, ऐसा है ना कि आप लोग एलओसी का तो नियम फॉलो नहीं करते जुम्मन भैया, और हमको यूएनओ का नियम बता रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने कुछ बोला ही नहीं। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन बंदे का एक ट्वीट भी नहीं आया ट्विटर पे। क्या आता? फोटो आई थी जहां वो वृक्षारोपण करने गए थे। मतलब जहां एक तरफ पूरा का पूरा बाग उजड़ गया, वहां ये आदमी पेड़ लगा पौधे लगा रहा था। सावन का महीना होता है ना। कर लिया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि समझ में नहीं आया कि पबजी चल रहा है या काउंटर स्ट्राइक। सूत्र ये कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद देश के जेम्स बॉन्ड यानी अजीत डोवाल और देश के अंतर आत्मा जागृत करने का मंत्र जानने वाले अमित शाह जम्मू के दौरे पर जा सकते। अच्छा, इस फैसले के बाद जम्मू विधानसभा के 6 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। वहीं आरटीआई एक्ट में लगी रोक और बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की रोक भी हट गई है। बहुत लोगों के हाथों में खुजली भी हो रही है। जमीन खरीदने का मौका मिलेगा। कश्मीर में हम लोग खरीद सकते हैं। वाकई ये चीज खत्म हो गई ना। गुलाम नबी आजाद को हुआ है। सेक्युलरिज्म की दुहाइयां देते हुए एक बार तो उनकी आंखें भी गीली हो गई। बाद में पता चला कि सिर्फ आंखें गीली नहीं हुई थी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहने वालों की तशरीफ पर अब खुलकर इंडियन आर्मी ट्रम्पेट बजा सकती है। उधर जेएनयू धारियों की भी कुछ इच्छा पूरी। एक सेकंड, मैंने जेएनयू धारी बोला, जनेऊ धारी नहीं बोला। फोटो बदल। गुड। सो जेएनयू धारियों का भी ये कहना था कि हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाओ। अब हटा दिया है तो कहते हैं हिम्मत कैसे हुई इसे हटाने। एक बड़ी बात देखने को मिली जब महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं, जबकि उनको नजरबंद रखा हुआ था और वहां इंटरनेट भी बंद था, तो ट्वीट कहां से आया? वहीं पर उमर अब्दुल्ला और शाह फैजल का एक भी ट्वीट नहीं आया। नजरबंद वो भी थे, इंटरनेट उनका भी बंद था, लेकिन वाईफाई सिर्फ महबूबा जी का चल रहा था। कैसे कैसे? अगर आज भी जम्मू कश्मीर की समस्या का
कोई समाधान, कोई हल ढूंढ सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी और कोई नहीं। एक सेकेंड, पर इन सब के बीच मेरा पीएम और होम मिनिस्टर जी से एक अहम सवाल है और रिक्वेस्ट भी है कि रामदास आठवले जी को ये राइमिंग वाली शायरियाँ कौन लिख के देते हैं? कौन देता है? मतलब रामदास आठवले जी ने इतने अच्छे और मतलब मौके पर संसद के अंदर ऐसी शायरी सुनाई दुनिया ने सुनी। मिर्जा गालिब की रूह कब्र से निकलकर खुद को कोड़े सुनाता हूं मैं आपको, सुनाओ लेकिन भाई। उसकी 2 लाइनें मैं बोलूंगा और 2 लाइनें आठवले साहब की हम लोग ऐड करेंगे। तो अर्ज किया है कि आतंक की ताबूत में पड़ी है आखिरी कील, आतंक की ताबूत में पड़ी है आखिरी कील। आठवले साहब, I strongly support this bill. अब जाग जाएगी जम्मू कश्मीर की हिल। ये क्या बोला है बे? ये बोला है इनकी ना, कविता एक सुन मामले में सबको प्रेमचंद ने जैसे भी ये कर बोल लिया दिया। अपना मुंह काला। इनकी कविता सुन के मुंशी प्रेमचंद जी ने भी कर लिया अपना मुंह काला। इसलिए मैं पहनाता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फूलों की माला। आए। जबरदस्त। अमित शाह मोदी। खैर, अरे किस्मत से टूटा है इतना कीमती तारा, किस्मत से टूटा है इतना कीमती तारा। 370 धारा, अब आतंकवाद पर हो जाएगा जबरदस्त मारा। ये क्या तो था लाइनें बे? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हुर्रियत और पाकिस्तान है किस्मत का मारा, हुर्रियत और पाकिस्तान है किस्मत का मारा। आठवले साहब, लास्ट लाइन। और जाग जाएगा जम्मू कश्मीर सारा। तालियां। नहीं मतलब शायरी एक्सप्लेनेशन तो- अच्छी थी लेकिन वो मजा नहीं है शायरी में बंदे की। जिसको भी कंफ्यूजन है कि 317 रटने से क्या फायदा हुआ है, वो अमित शाह जी का भाषण जरूर सुनिएगा। बड़ा ऐतिहासिक भाषण दिया उन्होंने। और अगर अच्छा। पूरा भाषण आपको सुनना नहीं है, उतना टाइम नहीं है आपके पास, तो मैं एक लाइन में भी आपको बता सकता हूं कि अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर जी ने 370 हटाने का जो विरोध करने वाले लोगों से ये कहा है कि निकल। अब आप भी एक मिनट, लेकिन पहली फुर्सत में निकलने से पहले चैनल हाँ यार, इधर ये वीडियो खत्म है, इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो यार काफी लोगों को मर्ची भी लगी हैं इसका हटने से, मतलब खासतौर पे पाकिस्तानी को और पाकिस्तान के मीडिया को, कि भाई मतलब कि अमेरिका के मुंह पे करारा थप्पड़ मार दिया है, इंडिया ने ये हटा दिया, इंडिया ने यूएनओ की खिलाफ वर्जी की है, ये की है, वो की है, काफी इन्होंने बातें करी। इंडिया को कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं जो 370 हटाता, ये मोदी जी के हिम्मत है कि उन्होंने 370 हटाया। हाँ ना, नहीं तो आज 70-75 सालों में किसी ने भी नहीं हटाया। ये बात है, हिम्मत है। 50 हटाया तो उधर अमन और शांति भी आ गई है ना, और आतंकियों का खात्मा भी हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और वहाँ पे अब लोग जाके रह सकता है, जगह ले सकता है, वहाँ पे मतलब शांति हो गई। और क्या चाहिए, वहाँ का लोग भी खुश हो गया। लेकिन वो कुछ होते हैं ना एंटी इंडिया या प्रो पाकिस्तान के, वहाँ पे जो थे वो भी अब चुप हो गए। बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि उन्हें वो हकूक मिलने शुरू हो गए जो इंडिया के दूसरे हकूक शहर सिटी को मिल रहे थे। वो भी चुप हो गया। बस वही कहते हैं ना, जब आपकी एक अच्छाई की ताकत हो ना, तो बुराई की ताकत वहाँ पे थोड़ी ही पड़ जाती है, बेशक वो कितनी हैवी क्यों ना हो। बिल्कुल, ये आतंकी जो थे ना पहले तो बहुत हमले करते थे। इंडिया उस टाइम पे इंडिया इतना ज्यादा उधर खुल के नहीं कर सकता था उनका पीछा, अभी खुल के पीछा करता है, उनको ढूंढ के मारता है। बिल्कुल, ये तो है, उनका घेरा तंग कर दिया उधर। वही ना। और बीच में अमित शाह की वो जो एक बीच में लाइन उन्होंने बोली, कहता पूरा भाषण में एक ही लाइन में बताऊंगा तो निकल। वो आगे मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये है कि भाई मैं समझ गया कि मतलब जो एंटी वो इसके खिलाफ थे वो भाई वो जो बोला है कि आखिरली की ये आतंकियों के खिलाफ बोला है, जो आतंकी है ना उनकी कील अखीली साबित होगी, गोली अखीली निशाना है। वही ना, ये तो बात सही बोली आपने। तो यार उसकी वो बंदे की शायरी अच्छी थी, वो एक्सप्लेनेशन बंदे का समझ आती, लेकिन वो मजा नहीं था। वही बात है, मिर्जा गालिब खुद कोई उठ के कोड़े मारेगा। और अमित शाह और मोदी जी के ऊपर डाला माला, फूलों की माला। तो यार मतलब वीडियो काफी मस्त। चलो अच्छी बात है यार, ये हटा, हम खुद इसके सपोर्ट में क्या कम से कम लोगों को वहाँ पे जी कहते रहते हैं कि देखो उधर कितनी यूएई ने और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए। वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।